हेलो एवरीवन। इस सेशन के अंदर हम लोग पाइथन पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और एक क्वेश्चन हम लोग अभी बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ सकता है, ठीक है, पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम कोड लिखेंगे। वो सब चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अप्रोच कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, सोचना कैसे है इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो लेट्स से कुछ इस तरह का पैटर्न आपको प्रिंट करके दिखाना है। फाइन। फर्स्ट रो में एक बार प्लस का सिंबल है, सेकेंड रो में दो बार है, थर्ड रो में तीन बार है, फोर्थ रो में चार बार है, एंड लाइकवाइज, ठीक है। फिफ्थ रो में पांच बार, एंड सो ऑन। अगर मैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को, जो कि बेसिकली एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहा है, आप देखोगे अगर इसको ऐसे, तो इस तरह का एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको बनते हुए दिख रहा है, राइट। ये वर्टेक्स पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न अगर आपके पास बन के आ रहा है, इस पैटर्न को अगर मैं रोज और कॉलम्स में ब्रेक करके देखूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकेंड रो हो जाएगी, ये थर्ड रो हो जाएगी, लाइकवाइज ये फोर्थ रो है, एंड फिफ्थ रो है। और भी रोज हो सकती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और हम करेंगे ही, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, देन वी हैव थर्ड कॉलम, सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ। जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो के अंदर एंटर कर जाएंगे, और कोई भी पर्टिकुलर रो के अंदर एंटर करने के बाद जो कॉलम की वैल्यू होगी, या फिर एक हम आउटर लूप लेंगे, एक इनर लूप लेंगे। तो जो इनर लूप में हम वेरिएबल यूज करेंगे, जे यूज करेंगे, जे नाम का वेरिएबल यूज करेंगे इनर लूप में। तो वो जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसकी वैल्यू को यूज करके एक पर्टिकुलर रो के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लस के साइन प्रिंट करने हैं वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। उसको भी प्रोग्राम में देखेंगे कैसे होता है। फिर जब आप फर्स्ट रो के अंदर पैटर्न जो भी ये प्रिंट करना है, जितने भी टाइम्स नंबर ऑफ ये प्लस के साइन को जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना है एक रो में करने के बाद, हम लाइन चेंज करेंगे। लाइन चेंज करेंगे या फिर रो चेंज करेंगे आप कह सकते हो। फिर सेकंड रो में एंटर करेंगे। सेकंड रो में एंटर करने के बाद फिर से आपका जो इनर लूप, या इनर लूप में जो यूज्ड वेरिएबल है उसको यूज करके, या फिर आप ये पैटर्न को ये फिगर से समझना चाहो तो कॉलम के नंबर को यूज करके और रो के नंबर को यूज करके हम डिफरेंट नंबर ऑफ प्लस के सिंबल को प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट रो के अंदर। यहाँ पे सेकंड रो की बात हो रही है तो दो बार हम प्रिंट कर देंगे। वो हम देखेंगे कि कैसे आउटर और इनर लूप की वैल्यूज को हम डिसाइड करते हैं। सिमिलरली हम थर्ड रो में करेंगे, सिमिलरली फोर्थ, एंड लाइकवाइज ऐसे जितनी भी रोज होंगी सारी रोज में इस तरह से हम पैटर्न प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम अब चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे और प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक आउटर लूप चलाएंगे। तो आई विल राइट फॉर आई इन रेंज 1 to 11। लेट्स से मैं 1 to 11 ले लेता हूँ। टोटल यहाँ पे 10 रोज आपको प्रिंट होके मिलेंगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी, क्योंकि आपने फॉर आई इन रेंज 1 to 11 लिखा है, ठीक है। और ये जो आई है ना, ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि आपने वो पर्टिकुलर रो में एंटर किया हुआ है। आई की वैल्यू 1 मतलब कि आप फर्स्ट रो के अंदर एंटर किए हुए हो और उसके अंदर पैटर्न को प्रिंट कर रहे हो, मतलब पैटर्न में जो भी प्लस के सिंबल आ रहे हैं उस रो के अंदर उतने आप सिंबल प्रिंट कर रहे हो। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी सेकेंड रो के अंदर आप प्लस के साइन प्रिंट कर रहे हो। थर्ड हो जाएगी रो, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो थर्ड रो हो जाएगी, और उस हिसाब से आप तीन बार वहां पे क्या करोगे, प्लस के साइन को प्रिंट कर दोगे, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से 10 रोज बन जाएंगी। और जैसे हम यहाँ पे 10 रोज बना रहे हैं वैसे ही हम 10 कॉलम्स भी बनाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर जे इन रेंज आई, ठीक है। तो जे की जो वैल्यू है वो हर बार आई की गिवन वैल्यू के हिसाब से जे की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहली बार में आई की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू एक बार जीरो के लिए जो भी हम इनर लूप के अंदर लिखने वाले हैं अभी, वो एग्जीक्यूट होगा एक ही बार, ठीक है। फिर सेकंड टाइम पे जब सेकंड रो में एंट्री होगी, आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो जे की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी। तो जे की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1 के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न को प्रिंट कर देंगे सेकंड रो के अंदर जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्लस का सिंबल रिक्वायर्ड है। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 के लिए जो भी हम इनर लूप के अंदर भी लिखने वाले हैं वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लाइकवाइज इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता रहेगा, ठीक है, द डिफरेंट स्टेटमेंट का जो हम अंदर लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, हमको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे हमको प्लस का सिंबल प्रिंट करना था। और जब कभी भी आप कोई पर्टिकुलर रो के अंदर एंटर करोगे
तो जितनी बार भी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स भी वो प्लस का साइन प्रिंट होगा एक गिवन रो के अंदर, आप ये नहीं चाहोगे कि उसके बीच में लाइन चेंज हो जाए, आप ये नहीं चाहते कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, आप चाहते हो कि आई की गिवन वैल्यू के लिए सेम लाइन में ही प्लस के साइन प्रिंट होते रहे या सेम रो में ही प्रिंट होते रहे। तो उसके लिए हम लिखेंगे एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स। और जब आपका आई की गिवन वैल्यू के लिए पूरा का पूरा इनर लूप यानी जे वाला पूरा का पूरा लूप चल चुका होगा, तो आप चाहोगे कि लाइन चेंज हो जाए, ताकि अब हम क्या करें, नेक्स्ट अपनी रो में वहां पे क्या कर जाएं, एंटर कर जाएं। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, प्रिंट बैकस्लैश एन। ठीक है। अब ये जो हमने कोड लिख रखा है, इसको एक बार हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर दबा के रन करके देखते हैं। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पर बनकर आ गया है। लेकिन इस पैटर्न में एक प्रॉब्लम है कि नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छूटे, तो इसके लिए जो प्रिंट बैकस्लैश एन वाला स्टेटमेंट है, हम चाहेंगे कि ये आई की लास्ट वैल्यू के लिए ये एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो आई की लास्ट वैल्यू कितनी है, आई 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, क्योंकि फॉर आई इन रेंज 1 to 11 लिखा है। तो हम चाहते हैं कि आई इक्वल टू 10 के लिए ये प्रिंट बैकस्लैश एन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इज लेस देन 10, तभी ये चलना चाहिए। ठीक है, अब शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। अब आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपका पैटर्न यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है। यहाँ पे टोटल 10 कॉलम्स और 10 रोज हैं, जो कॉलम्स एंड रोज के बीच में हमने बोला था। ठीक है, देखने के लिए ये थोड़ा सा आपको शेप इस तरीके का इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्या है कि जो रोज के बीच में गैप है वो ज़्यादा है और कॉलम्स के बीच में जो गैप है वो कम है। ठीक है, अगर कॉलम्स के बीच में भी बराबर गैप होता तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा आपको फिगर वहाँ पे बनकर मिलता। ठीक है, बट इस तरह का पैटर्न हमको प्रिंट करना था, तो ये हम पैटर्न को यहाँ पे प्रिंट कर चुके हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको अप्रोच पे ध्यान देना है कि क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं पैटर्न प्रिंट करने के लिए। कोड तो आप लिख ही लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद मोर सच वीडियोस जहाँ पे पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।